हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 7th की दिव्यमणि पुस्तक का पाठ 13 मूर्खः शशकः इसको स्पष्ट कर रहे हैं। त्रयोदश का मतलब होता है 13वां पाठ। दश माने 10, त्रय माने 3, यानी कि 10 और 3 13वां पाठ या लेसन 13। अब आपका शीर्षक है मूर्खः शशकः। मूर्ख खरगोश, शशक कहते हैं खरगोश को, तो मूर्ख खरगोश। इसमें पाठ में ये बताने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर ने हमें सोचने समझने के लिए बुद्धि प्रदान की है, तो हम जो भी कार्य करें उसे सोच विचार कर करें। जो व्यक्ति बिना सोचे विचारे कार्य करता है उसे अंत में पछताना पड़ता है, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है या कभी कभी दूसरों के सामने हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। तो इस एक खरगोश के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयास लेखक ने इस पाठ के अंदर किया है। तो चलिए इस पाठ के अर्थ को देखिए। एकस्मिन् वने एकः शशकः निवसति स्म। एक वन में एक खरगोश रहता था। एकदा सः धावनेन अतिश्रान्तः आसीत्। एक बार वह दौड़ने से बहुत अधिक थक गया, यानी कि बहुत अधिक थका हुआ था लगातार दौड़ने के कारण। श्रान्तिं दूरीकर्तुं सः वृक्षस्य अधः छायायां सुप्तः आसीत्। थकान को दूर करने के लिए वह वृक्ष के नीचे छाया में सो गया। वृक्षात् एकं फलं तस्य उपरि अपतत्। वृक्ष से एक फल उसके ऊपर गिरा। तेन शशकस्य निद्रा भग्ना अभवत्। उससे खरगोश की नींद टूट गई। सः अचिन्त्यत् आकाशः अपतत्। उसने सोचा, आकाश अपतत माने गिर गया, क्योंकि जैसे वो तो नींद में था और नींद में उसको ऊपर एक फल गिरा, तो उसने सोचा, फल को तो उसने ध्यान नहीं दिया, उसने तेज आवाज को सुनकर सोचा कि आकाश गिर गया। भयात् कातरः सः आत्मरक्षणाय अधावत्। डर से परेशान या व्याकुल होकर वह अपनी रक्षा के लिए अधावत माने दौड़ने लगा। मार्गे एकः वानरः तम अपश्यत्। रास्ते में एक बंदर ने उसको देखा। वानरः तम अपृच्छत्। बंदर ने उससे पूछा, मित्र कथम त्वम धावसि। हे मित्र, तुम किस लिए दौड़ रहे हो। शशकः अवदत्। खरगोश बोला, आकाशः पतति। आकाश गिर रहा है। अतः अहम धावामि। इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। भयात् कातरः वानरः अपि अधावत्। भय से परेशान बंदर भी दौड़ने लगा। एवं वानरव दृष्ट्वा मृगः। इस प्रकार बंदर को देखकर हिरण, मृगम दृष्ट्वा गजः। हिरण को देखकर हाथी, इति एवं क्रमेण अन्ये पशवः अपि धावन। इस प्रकार इस क्रम से दूसरे अन्य पशु भी दौड़ने लगे कि एक से एक पूछता जा रहा है और सब डर के कारण एक के पीछे एक दौड़ने लगे। तो इस तरह एक के पीछे एक सब दौड़ने लगे। मार्गे एकः शृगालः आगच्छति स्म। रास्ते में एक शृगाल आ रहा था। शृगाल कहते हैं भेड़िए को या गीदड़ को। रास्ते में एक गीदड़ आ रहा था। स गजम अपृच्छत्। उसने हाथी से पूछा, भवान कथम धावति। आप किस लिए दौड़ रहे हैं। गजः मृगम। हाथी ने हिरण को, मृगः वानरम। हिरण ने बंदर को, इति एवं क्रमेण अन्ते शशकः पृष्ठः। इस प्रकार इस क्रम से अंत में उससे खरगोश से पूछा गया।
सः अवदत्, वह बोला, आकाशः पतति, आकाश गिर रहा है। शृगालः तम अपृच्छत्, शृगाल ने उससे पूछा, सः कुत्र आकाशः पतति, कि आकाश कहाँ गिर रहा है। शशकः तान सर्वान तत्र आनयत्, खरगोश उन सब को वहां ले आया। यत्र सः सुप्तः आसीत्, जहां वह सोया हुआ था। तत्र पतित फलम सर्वे अपश्यन्, वहां गिरे हुए फल को सबने देखा। शृगालः तम शशकम अवदत्, शृगाल उस खरगोश से बोला, अरे मूर्ख, एतत् फलम एव वृक्षात् अपतत्, हे मूर्ख, यह फल ही वृक्ष से गिरा है, ना तू आकाशः, ना कि आकाश। सर्वे पशवः अहसन्, सभी पशु हंसने लगे। शशकः लज्जितः अभवत्, खरगोश शर्मिंदा हुआ या लज्जित हो गया। तो इस पार्ट से आपको संदेश मिला कि बिना सोचे विचारे काम करने से भेड़ चाल की तरह एक के पीछे एक, एक के पीछे एक सब दौड़ते चले गए, जबकि परिस्थिति कुछ और थी और उसके विषय में सोचा कुछ और जा रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। एकस्मिन् वने कः निवसति स्म, एक वन में कौन रहता था। एकस्मिन् वने एकः शशकः निवसति स्म, एक वन में एक खरगोश रहता था। शशकः कुत्र सुप्तः आसीत्, खरगोश कहाँ सोया हुआ था। शशकः वृक्षस्य अधः छायायां सुप्तः आसीत्, खरगोश वृक्ष के नीचे छाया में सोया हुआ था। वृक्षात् किम अपतत्, वृक्ष से क्या गिरा। वृक्षात् एकम फलम अपतत्, वृक्ष से एक फल गिरा। फलम कस्य उपरि अपतत्, फल किसके ऊपर गिरा। फलम शशकस्य उपरि अपतत्, फल खरगोश के ऊपर गिरा। कः आत्मरक्षणाय अधावत्, कौन अपनी रक्षा के लिए दौड़ा। शशकः आत्मरक्षणाय अधावत्, खरगोश अपनी रक्षा के लिए दौड़ा। श्रांतिम दूरी कर्तुम शशकः किम अकरोत्, थकान दूर करने के लिए खरगोश ने क्या किया। श्रांतिम दूरी कर्तुम शशकः वृक्षस्य अधः छायायां सुप्तः आसीत्, थकान दूर करने के लिए खरगोश वृक्ष के नीचे छाया में सो गया। नेक्स्ट है, उचित शब्द से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। वृक्षात फलम अपतत्, क्योंकि फल एक वचन है तो इसलिए क्रिया भी एक वचन लगेगी, जबकि अपतन बहुवचन की क्रिया है। अगर यहाँ पर फलानी शब्द होता बहुवचन तो अपतन हो जाता। फलम एक वचन है तो क्रिया का प्रयोग भी एक वचन में ही होगा। नेक्स्ट, त्वम कथम धावसी, तुम किस लिए दौड़ रहे हो। तो कथम माने होता है कैसे दौड़ रहे हो, किस लिए की वैसे किमर्थम भी होती है, और कथम माने कैसे दौड़ रहे हो। ये नहीं कथनेन, कथनेन का मतलब हो गया कथन से, वो गलत शब्द है आपका। सर्वे शशकम अपृच्छन्, सभी ने खरगोश से पूछा। अब सर्वे बहुवचन है, तो जब बहुवचन सर्वे है तो अपृच्छन् बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जबकि पृष्ठवन्तौ द्विवचन का रूप है आपका। शशकः तान सर्वान तत्र अनयत्, खरगोश उन सबको वहां अनयत माने ले गया। अब शशकः एक वचन है तो अनयत लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया गया है, जबकि आनयताम ये आपका द्विवचन हो जाता। अतः अहम धावामि, इसलिए मैं दौड़ रहा हूँ। अब धावामि शब्द है उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पर शब्द भी उत्तम पुरुष एक वचन आएगा अहम, क्योंकि आवाम आपका द्विवचन है। एकम फलम कस्य उपरि अपतत्, एक फल किसके ऊपर गिरा।
किसके की संस्कृत कस्य होती है और केशाम बहुवचन रूप है, किनके ऊपर गिरा, तो कस्य आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन आएगा। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से संस्कृत में वाक्य बनाइए। पतति, पतति माने गिरता है। फलम वृक्षात पतति, फल वृक्ष से गिरता है। वृक्षस्य, वृक्षस्य उपरि एका चटका वसति, वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया रहती है। फलम, अहम फलम खादामि, मैं फल खा रहा हूँ। मार्गे, मार्गे श्वानः धावति, रास्ते में कुत्ता दौड़ रहा है। दृष्ट्वा, पितरौ दृष्ट्वा अहम प्रसन्नः अस्मि, माता पिता को देखकर मैं खुश हूँ या मैं प्रसन्न हूँ। निर्देशानुसार वाक्यों के लकार बदलिए। अहम दूरदर्शनम द्रक्ष्यामि, मैं दूरदर्शन देखूंगा। ये लिरिक लकार भविष्य काल में वाक्य आपका दिया हुआ है और आपको लट लकार वर्तमान काल में इसको परिवर्तित करना है। तो अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन देख रहा हूँ, जबकि यहाँ पर क्या था, देखूंगा। तो ये आपका लट लकार वर्तमान काल में हो गया। बालाः दुग्धम पिबन्ति, बालाएं दूध पी रही हैं। अब ये लोट लकार में करना है। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा का। तो बालाः दुग्धम पिबन्तु, बालाएं दूध पिए या बालक दूध पिए। तो पिबन्तु माने पिए, पिबतु पिबताम पिबन्तु। त्वम मंदिरम गच्छ, तुम मंदिर जाओ। इसको फिर लट लकार वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो त्वम मंदिरम गच्छसि, तुम मंदिर जा रहे हो। वयम अत्र स्थास्यामः, हम सब यहाँ रहेंगे। लंग लकार यानी कि भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो वयम अत्र अतिष्ठाम, हम सब यहाँ रहे। सा फलम न अखादत, उसने फल नहीं खाया। विधिलिंग लकार, विधिलिंग में आपका चाहिए के अर्थ में होता है कि जिस लकार का प्रयोग। तो सा फलम ना खादे, उसे फल नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत पर्याय लिखिए कि जो आपके ये शब्द दिए हैं इनकी आपको संस्कृत लिखनी है उसी अर्थ में। था, था का मतलब आसीत। पूछा, अपृच्छत। मैं, अहम। खरगोश, शशकः। आकाश, आकाशः। आकाशः भी लिख सकते हो, नभः भी लिख सकते हो, नाभ और विसर्ग। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वहां अनेक फल थे। वहां की संस्कृत होती है तत्र अनेकानि फलानि आसन, क्योंकि फल आपका नपुंसक लिंग है तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में रूप आपके चलते हैं फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। और तृतीय विभक्ति से रूप आपके अकारांत शब्दों के समान ही चलने लगते हैं। तो तत्र अनेकानि फलानि आसन। खरगोश के साथ अन्य पशु भी दौड़ रहे थे। शशकेन सह अन्ये पशवः अपि अधावन। खरगोश के साथ अन्य पशु भी दौड़ रहे थे। पेड़ से फल गिरा, वृक्षात फलम आपतत। रमेश विद्यालय से घर आया, रमेशः विद्यालयात् गृहम् आगच्छत्। क्योंकि किसी से जब कोई चीज अलग होती है, विद्यालय से घर आना, अलग होना, उसमें पंचमी विभक्ति का हमेशा प्रयोग किया जाता है कि रमेशः विद्यालयात् गृहम् आगच्छत्। कार्य से पहले सच्चाई का ज्ञान आवश्यक है। कार्य पूर्वम सत्यस्य ज्ञानम आवश्यकम अस्ति, कि सत्य का ज्ञान आवश्यक है। खरगोश अधिक शर्मिंदा हुआ। शशकः अति लज्जितः अभवत्। बहुविकल्पीय प्रश्न। वृक्षात किम अपतत, वृक्ष से क्या गिरा, फल, फल गिरा। शशकेन सह के अधावन, खरगोश के साथ कौन दौड़े, पशवः, पशु दौड़े।
क्योंकि अलग अलग पशु थे, कोई हाथी था आपका, कोई बंदर था, तो ये अलग अलग से, कोई हिरन था, तो सब उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे थे। बच्चों, इस पाठ का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।